जय महाकाल। असली वैराग्य किसे कहते हैं? असली वैराग्य जो होता है वो अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे समाप्त कर देना और जो संसारिक लोक की जो मोह माया है उससे अपने आप को दूर कर लेना। क्योंकि इंसान जब इस दुनिया में आता है, जब ही उसको सब रिश्ते नाते मिलते हैं, और जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। क्योंकि जो इंसान की आत्मा है उसका ना कोई नाम है, ना कोई पहचान है, वो सिर्फ एक आत्मा है। क्योंकि जब इंसान किसी की डेथ हो जाती है, उसमें इंसान जाता है तो कुछ टाइम के लिए ही उसके अंदर वैराग्य स्थापित होता है। उसको ऐसा फील होता है वो जाकर कहीं हिमालय में बैठ जाए, कोई किसी का नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने घर की तरफ बढ़ता है और बढ़ने के बाद उसके अंदर से वो सारा वैराग्य ख़त्म हो जाता है। और जबकि इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो मृत्यु है वो एक सच्चाई है, फिर भी इंसान भूल जाता है। उसको इस चीज़ के भान से मुक्त हो जाता है वो कि वो कभी मरेगा भी। और जबकि इंसान की जो आत्मा होती है, वो आत्मा यहाँ किसी को नहीं जानती, यहाँ कोई किसी का नहीं है। आत्मा के तौर पे भी, शारीरिक तौर पे ही इंसान को जाना जाता है कि वो पिता है, वो भाई है, वो बहन है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उस इंसान को कुछ दिन ही रोया जाता है। क्योंकि भगवान भी अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब कोई चला जाता है, कुछ टाइम के बाद उन जो फैमिली मेम्बर बच जाते हैं उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए, अगर शरीर से ही सब कुछ होता तो इंसान जी नहीं पाता किसी की मृत्यु होने के बाद। लेकिन जो शरीर है वो आत्मा से अलग है। और आत्मा के स्टेज पे जाके देखा जाए, आत्मा तौर पे सोचा जाए तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक सिर्फ आत्मा है और आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा है। जय महाकाल।